बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास ये कार्डा कंपनी की 1502 DS की DC सप्लाई आई है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको पावर ऑन करें तो ये ओवर वोल्टेज दे रही है। ये वेरिएबल इसकी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये देखें दोस्तों, ये वेरिएबल इसकी बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे क्लियर किया जाएगा, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सप्लाई को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद इसको एक दफ़ा फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, वेरिएबल इसकी काम नहीं कर रही। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसका ये जो ट्रांजिस्टर है, पहले हम इसको चेक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है इसका। ये ट्रांजिस्टर इसका दोस्तों लगा हुआ है C5198, ठीक है। C5198 नंबर है इसका। थोड़ा सा इसका ऊपर से एनेमल उतार के हम इसको चेक करने से पहले ये आपने इसका जो ये ग्रिप लगा हुआ है, ये ग्रिप आपने निकालना है। तो दोस्तों, ये इसका ग्रिप मैंने निकाल दिया है। मीटर को आपने डायोड रेंज पे रखना है, ठीक है। डायोड रेंज पे रखने के बाद इस ट्रांजिस्टर को आपने चेक करना है। इस ट्रांजिस्टर को आप जब सामने रखेंगे, ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड वाला इसका बेस होता है, सेंटर वाला कलेक्टर होता है, और ये एमीटर है 3 नंबर इसका, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर को ये जो रेड कलर की वायर होती है, मीटर की जो प्राब होती है, इसके साथ चेक किया जाता है। इसको हम कॉमन रखेंगे बेस के ऊपर, और ये वायर हम चलाएंगे कलेक्टर और एमीटर पे, क्योंकि ये NPN है, ठीक है। तो मैं पहले इसको, ये इसका बेस के ऊपर कनेक्शन किया, और ये सेंटर वाला और ये बॉडी इसकी कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या कंडीशन है इसकी। ये दोस्तों देखें, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, और यहीं पे एमीटर हम चेक करेंगे इसका। एमीटर इसका यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इसकी ओम में फ़र्क है, ठीक है। ये इस तरह तो बोल रहा है, लेकिन अब इसको हम, ये जो प्राब है सुर्ख कलर की प्राब, इसको रेड प्राब को यहाँ से हम चेंज करते हैं, बेस से हटाते हैं। अब इसको अलग जगह पे चेक करते हैं। इसको किसी और कनेक्शन के साथ बोलना नहीं चाहिए। अगर ये बोलता है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, ठीक है। यहाँ इसका जो रेड कलर है, रेड कलर के साथ ये बेस है इसका,
1 नंबर पिन बेस है लेफ़्ट साइड की, इसके साथ ये दोनों तो बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ये सेम बोलने चाहिए, इसकी ओम भी तकरीबन सेम होनी चाहिए, इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए इसका। और जब यहाँ पे चेक हो गया है तो इसके बाद ये प्राब आप चेंज करें, दूसरी प्राब पे लगा के चेक करें इसको। तो ये देखें, ये आप बेस के साथ भी ये बोल रहा है, यानी उल्टे कनेक्शन पे भी बोल रहा है ये। तो इसका क्या मतलब है, ये ट्रांसिस्टर ख़राब है। माइनर सा भी बोल रहा हो तो फिर भी ये ट्रांसिस्टर ख़राब है इसका। तो ये ट्रांसिस्टर ख़राब होने के बाद अगला जो स्टेप है, इसको क्लियर करने से पहले दोस्तों, ये आपने ट्रांसिस्टर को डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट लगाने से अगर इसका जो बेस के ऊपर जो ट्रांसिस्टर होता है इसको ऑपरेट करने के लिए, अगर वो शॉर्ट हो तो ये ट्रांसिस्टर आपका दोबारा भी शॉर्ट हो सकता है। तो वो ट्रांसिस्टर कौन सा है आपको इस वीडियो में अभी बताता हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये देखें, ये इसका जो ट्रांसिस्टर है, ट्रांसिस्टर का जो बेस के ऊपर कौन सा कलर लगा हुआ है, बेस के ऊपर ये देखें, ये यहाँ पे इसको देखें, ये कलर यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है। ये सेंटर पे है, तो इसको यहाँ ये ग्रिप जो लगा हुआ है ना, इसका जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर ये सेंटर पॉइंट आ रहा है इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रांसिस्टर इसका लगा हुआ है 3 पिन का, ये देखें दोस्तों, ये इसका 3 नंबर सेंटर की पिन है। सेंटर की पिन जो इसके ट्रांसिस्टर के बेस पे गई हुई है, उस पिन पे ऑपरेट करने के लिए उस पिन को ये ट्रांसिस्टर इसका लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से आके ये प्रिंट है इसका। तो इस ट्रांसिस्टर को ये देखें, ये ट्रांसिस्टर है इसका नंबर है B647 नंबर है इसका, B647 नंबर है दोस्तों इसका, ठीक है, B647। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसिस्टर को हम ओपन करते हैं, ओपन करके इसको चेक करते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी ठीक बोल रही है या नहीं। ये मैंने देखें इस रुख से निकाला है इसको। इस मीटर को भी हम चेक करेंगे ट्रांसिस्टर को इस मीटर पे, तो इसको भी डायोड रेंज पे रखेंगे हम। डायोड रेंज पे रखने के बाद ये दोस्तों PNP ट्रांसिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर जो होता है, ये जो ब्लैक कलर की प्राब होती है मीटर की, उसके साथ ये चेक होता है। तो इसका जो बेस है ये तकरीबन लेफ़्ट साइड जो है ये बन रहा है इसका, सॉरी ये राइट साइड है इसका बेस, ठीक है। राइट साइड इसका बेस है, तो राइट साइड पे ये लगा के जो रेड कलर की प्राब है इसको आपने चेंज करना है। चेंज करके ये देखें, अभी यहाँ पे सेंटर पे ठीक बोल रहा है मीटर, ठीक है। और ये उससे आगे जो तीसरी पिन है उस पर भी ये देखें, ये आपको जैसा मैंने आपको बताया था तकरीबन सेम होने चाहिए ओम जो होती है, ठीक है। 19-20 का फ़र्क हो तो चल जाता है। अब इसी प्राब को हम चेंज करेंगे, किसी भी दूसरी पिन से लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हम चेंज करके देख रहे हैं इसको, ये देखें ये शॉर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी तसल्ली ना हो तो इसको तीसरी पिन के साथ, किसी भी तीसरी पिन जिसके साथ पहले आपने चेक नहीं किया उसके साथ चेक करें। तो ये देखें, ये बाकी किसी पिन के साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो ब्लैक प्राब जो है इसकी कॉमन होगी, दूसरी प्राब इसकी चेंज होगी। तो इसका क्या मतलब है, ये ट्रांजिस्टर इसका ठीक है। तो मैं इसको दोबारा वापस लगाता हूँ। ये आपने खोलते टाइम ख्याल रखना है कि ये इसके कलर जो है ना, जहाँ से आप उतारेंगे आपने उसी जगह पे लगाने हैं, ठीक है। तो ये कलर देख लें दोस्तों इसके, आपने भी ऐसे ही करना है। जो ट्रांजिस्टर आप जहाँ से कनेक्शन उसका उतारेंगे आपने वहीं पे दूसरा कनेक्शन करना है।
ये दोस्तों मेरे पास एक D1047 पड़ा हुआ है। ये मैंने ओरिजिनल सर्किट से निकाला है। आप मार्केट से जो लेंगे वो ट्रांजिस्टर चलता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है जल्दी। ठीक है, आप कोशिश करें किसी बोर्ड से जेन्युइन ट्रांजिस्टर निकालें। D1047 NPN ट्रांजिस्टर है। तो मैं इसको पहले चेक करता हूँ ये किस कंडीशन में है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको मैं रेड प्राब अपनी जगह पे, ये देखें ये कनेक्शन इसका दूसरी जगह पे करता हूँ। ये दोनों ठीक हैं। अब ये प्राब सिर्फ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये ठीक है। ठीक है, तो मैं अब इसको लगा के चेक करता हूँ पहले। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को मैंने लगा दिया। लगाने के बाद मैं इसको पहले चेक करता हूँ कि इसकी अब क्या कंडीशन है। ये देखें दोस्तों, यह वेरिएबल इसके वोल्टेज मैंने 5 वोल्ट पे रखे हुए हैं, तो वेरिएबल इसकी अब 0 वोल्ट दिखा रही है। और ये मैंने अभी ये कनेक्शन इसका लगाया नहीं, मैं लगाता हूँ। ग्रिप लगाने के बाद ये अभी 0 वोल्ट है। अभी वेरिएबल को मैं चलाता हूँ, तो ये देखें आप, देखें दोस्तों वेरिएबल काम ठीक कर रही है। ठीक है, अभी मैं ये स्विच चेंज करता हूँ, 15 वोल्ट पे रखता हूँ, तो ये देखें दोस्तों ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर लगाने से इसकी ये सप्लाई जो है ये ओके हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।